और हेडलाइंस के बाद बात करेंगे खबरों की। तो पटना में विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा 100 साल का हो गया है और इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस वक्त कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, विजय चौधरी, आरजेडी एमएलसी रामचंद्र पूर्वे समेत तमाम नेता शामिल हैं। इस वक्त विजय चौधरी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। उससे 3 मरीजों का इलाज होता है, उनकी जान बचती है। तो समझ लीजिए कि इस दिवस की महानता हम लोगों ने इस रूप में मनाई है। और एक तो चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कर दी कि जब इसका 19 में हम लोग मना रहे थे तो संयोग से इनके कल्पना का यह भवन, विस्तारित भवन और यह सेंट्रल हॉल, यह अच्छा संयोग था कि उसी समय बनकर तैयार हुआ। तो स्वाभाविक रूप से विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते मेरे मन में ये भाव आया कि अगर इसके उद्घाटन का समय इसी समय हो सकता है तो हमने इसको स्थापना दिवस या वर्षगांठ दिवस के साथ जोड़ दिया। और हम मुख्यमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपनी इसमें सहमति दी और हम लोगों ने उस कार्यक्रम को भी अच्छे ढंग से मनाया था। और बहुत सारे सदस्यों को याद होगा कि उस समय हमने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी, जो दास्ताने कर्ण, जो दास्तान गोई के अभी पूरे मुल्क। और इससे बस थोड़ी देर पहले हम आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनाते हैं। आज के इस शताब्दी समारोह की अध्यक्षता करते हुए बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के माननीय कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और अभी माननीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, आज के इस कार्यक्रम में संक्षेप में ही सही अपनी बात रखने वाले माननीय श्री रामचंद्र पूर्वे जी, श्री अजीत शर्मा जी, श्री अवध बिहारी चौधरी जी, श्री विजय शंकर दुबे जी, जनाब महबूब आलम साहब, जनाब अख्तरुल इमाम साहब, श्री राम रतन सिंह जी, श्री अजय कुमार जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय पूर्व मंत्रीगण, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण और सभी विधायक दलों के अन्य सभी पदाधिकारीगण, बिहार विधानसभा के सचिव श्री राजकुमार सिंह जी, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सचिव श्री विनोद कुमार जी, अन्य सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण, प्रिंट और एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने शताब्दी समारोह का आयोजन किया और इस भवन का निर्माण आज जिसमें बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद है, उस समय तो विधायी परिषद कहलाता था, और उसका जो भवन का निर्माण 1920 में करने का निर्णय हुआ और 1921 में वो बनकर के तैयार हुआ, आज ही के दिन 7 फरवरी को। तो इसी को देखते हुए कि अब 100 साल पूरा हुआ है, शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाए, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और शताब्दी समारोह के अवसर पर विषय बहुत अच्छा रखा है। लोकतंत्र में जो हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं, उनकी भूमिका, ये बहुत अच्छी बात है
आखिरकार लोकतंत्र के कारण ही तो सभी विधायक हैं और विधान पार्षद हैं। लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने में उनकी जो भूमिका होनी है उस पर परामर्श, अन्य विषयों पर परामर्श आज शताब्दी समारोह में। और आप जानते हैं कि हम लोग यहां इसके पहले भी काफी कुछ काम होता रहा। अभी आप सब लोगों को मालूम है कि अब शताब्दी पूरा होने पर नहीं, शताब्दी पूरा होने के पहले ही से हम लोगों ने शुरू कर दिया था। जब से बिहार को एक राज्य का दर्जा मिला था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसको भी हम लोगों ने 22 मार्च से करना शुरू किया और अनेक वर्षों से उसको हम लोग कर रहे हैं। और उसी समय में, उसके पहले से हम लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन लगभग 100 साल पूरा हो रहा था जब नए राज्य का गठन किया गया। और उसी समय जो विधायी परिषद का निर्माण हुआ, तो उस परिषद को जो 100वां साल शुरू हुआ था, 99 साल पूरा हुआ, उसके बाद से ही जो सारा कार्यक्रम यहां पर कितने बड़े पैमाने पर किया गया था, उस समय अध्यक्ष थे स्वर्गीय ताराकांत झा जी, और उन्होंने अनेक कार्यक्रम आयोजित करवाया। और सबसे पहले तत्कालीन जो राष्ट्रपति थी उनको बुलाया, श्रीमती प्रतिमा पाटिल जी को, वही थी। भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो एक कार्यक्रम में आए थे। और देश के और देश के बाहर के अनेक प्रमुख लोगों को, विद्वत जनों को आमंत्रित किया गया था। और किस तरह से एक एक कार्यक्रम हुआ था और उस समय जो एक एक जानकारी उन्होंने ली, कौन थे उस समय के विधायी परिषद के सदस्य, कहां के रहने वाले थे, अलग अलग स्तर पर जब इसका फिर विकास हुआ, पहले तो उपराज्यपाल मनोनीत हुए, लेकिन उसके बाद जब इसको और इसका दर्जा बढ़ाया गया तो उसमें राज्यपाल का उस समय नियुक्ति हुई थी। तो उस समय से तो जो विधायी परिषद था उसकी संख्या और बढ़ी थी। तो एक एक चीज की जानकारी उन्होंने ली, सब जगह से, इंग्लैंड से, कहां से, एक एक तरह की जानकारी ली गई। और आप में से अनेक जो लोग हैं, सब लोगों को मालूम होगा कि कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और कितनी नई नई बातें की गई। और जो पहली बार मीटिंग हुई थी, जो बना था विधायी परिषद, उसके लिए कोई भवन नहीं था, लेकिन 13 में 20 जनवरी को सबसे पहले मीटिंग पटना कॉलेज में हुआ था। अब उसके पहले एक धारणा थी कि कहीं और हुआ है, लेकिन उस पर भी पूरा अनुसंधान किया गया और यही नतीजा निकला कि नहीं, पटना कॉलेज में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। और उस दिन यानी 20 जनवरी 13 को वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किस तरह से वहां पर भी एक विशेष बैठक की गई। तो जो कुछ भी उन्होंने किया था ताराकांत झा जी ने, और हमको वो चीज बिल्कुल याद है। उस दिन जो मीटिंग हुई थी तो उसमें रामाश्रय बाबू थे, और रामाश्रय बाबू कितना दिन तक मंत्री रहे। और जो उस दिन बैठक हो रही थी और उस दिन ये पता चला कि 50 साल से ये विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य रहे, जब सबसे पहले 50 साल पहले रामाश्रय बाबू थे। इतनी खुशी हुई थी कि आज 100वां साल के लिए बात हम लोग कर रहे हैं और एक व्यक्ति है जो 50 साल से यहां पर है। तो एक एक चीज पर उस समय जो चर्चा हुई थी आज मुझको याद पड़ता है, और अनेक चीजों के बारे में जो जानकारी ली गई, ये बहुत अच्छा हुआ है। और इसके पहले जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी शुरू किया था कि भाई जब यही बिल्डिंग बनी और अब तो इसका 100 साल पूरा हो गया, अब उसमें भी इन्होंने पिछले 2016 से ही अनेक कार्यक्रम इस 7 फरवरी को करना शुरू किया था। और जब इसका हम लोगों ने विस्तार किया, जो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की जो बिल्डिंग है, अब उसका जो और हम लोगों ने विस्तार किया, और आप आज जहां बैठे हुए सेंट्रल हॉल बना, कितना इसका विस्तार किया गया। तो इनकी इच्छा थी कि इसका उद्घाटन भी उसी दिन करें। तो हमने कहा था इनको कि अरे अंग्रेज ने बनाया था और ये तो इधर का बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपकी इच्छा है तो उसी दिन करिए। तो इसका इन्होंने उस समय भी 6-7 को एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, 6-7 ये फरवरी से। तो ये सब चीज चल रहा था, और अब जब 100 साल पूरा हो गया तब आज ये कार्यक्रम हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के
इस अवसर पर इसके उद्घाटनकर्ता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी और उप मुख्यमंत्री माननीय तारकेश्वर प्रसाद जी, बिहार के संसदीय कार्य मंत्री और पूर्व में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हुए श्रद्धेय विजय कुमार चौधरी जी, विभिन्न दलों के सभी नेतागण, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, विधानमंडल के सभी सदस्यगण, भाइयों बहनों, विधानमंडल के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और सभी भाइयों और बहनों, आज का यह कार्यक्रम बहुत उत्साहित करने वाला है और किसी के जीवन में या चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या कोई भी संस्था जब 25 बरस, 50 बरस, 75 बरस और शताब्दी पूरा करती है तो एक विशेष अवसर माना जाता है कि ऐसे समय में हम लोग सभी गौरवान्वित होने का ये समय है। और गौरवान्वित होने के लिए हमारे पास बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको याद करके हम गौरवान्वित होते हैं। शताब्दी में, वर्षों में बहुत दिनों की भागीदारी रही है। इसमें बहुत से माननीय सदस्य बहुत दिनों से सदस्य रहे हैं। इस विधानमंडल के दोनों न किसी सदन के सदस्य रहे हैं। तो उन लोगों का अपना एक अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर हम कभी याद करते हैं ऐसे समय पर कि किस तरह से हम गौरवान्वित होते हैं, क्या याद करें और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको याद करने से हमें तकलीफ होती है। तो ये बातें होते, कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं जो कि घटनाएं हम लोग के इस संसदीय जीवन के काल में घटी, इसी बिहार में विधानमंडल में। उसमें से एक बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोग के 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ और बिहार के बंटवारा हुआ तो लोगों को मन में एक निराशा थी कि सभी इंडस्ट्री, सभी मिनरल माइंस और सभी वहां पत्थर पहाड़ सभी उधर चले जाएंगे, बंटवारा हो जाएगा तो हम लोग के पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे मन में भी एक भावना हुई, क्योंकि मैं भी उस समय रहता था, झारखंड का प्रतिनिधित्व करता था और बिहार विधान परिषद में वहां से जीत करके आता था। उसी समय बंटवारा हुआ तो मेरे समक्ष भी एक समस्या खड़ी हो गई थी, किसको चुना जाए, झारखंड में रहें कि बिहार में रहें। कुछ लोगों ने वहां से कहा, लेकिन दो तरह की बातें बिहार के लोगों के साथ वहां होने लगा कि ये बाहरी लोग हैं, तो हम लोग को भी सुनने को मिला। उन लोगों ने कहा कि यहाँ सत्ता है, हम लोग जिस दल से आते थे उस दल की सत्ता वहां पर थी। फिर भी हम लोगों ने और बहुत से लोगों ने, हम लोग थे, मैं विशेष रूप से, तो सत्ता को छोड़ के मैंने कहा कि सत्ता में मैं नहीं, सत्ता की गोद में नहीं जाऊंगा। बिहार मेरी माता है, मैं माता की गोद में आऊंगा। और यहां मैं ऑप्ट किया और इसमें सम्मान मिला। और हमको याद है बिहार के सम्मान में बहुत से माननीय नीतीश जी राज्यसभा लोकसभा के कई बार मेंबर हुए, मंत्री भी हुए और वहां पर इनके कार्यकाल में एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए जो कि बिहार को बहुत सम्मानित किया। हम लोग कहते थे कि हम लोग बिहारी हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि तुम बिहारी हो तो हम अटल बिहारी हैं, और इससे सम्मानित किया करते थे। तो बिहार की मिट्टी को इस तरह से सम्मान मिला। बहुत से समय में थोड़ी चर्चा हम इसी तरह से कर देना चाहते हैं। हम लोग गए थे अहमदाबाद में, माननीय विजय कुमार चौधरी जी थे, यहाँ स्पीकर थे और मैं बिहार विधान परिषद का सभापति था। तो वहां पर संबोधन करने का मौका मिला हम लोगों को। बिहार की तरफ से माननीय
विजय कुमार चौधरी ने जिन्हें अच्छा संबोधन किया, बहुत चर्चा हुई। एक बात की चर्चा, जैसा कि पूर्व जी ने भी कहा कि अपने सदस्यों का सदन के अंदर बाहर में क्या आचरण होना चाहिए, इसके बारे में एक चर्चा बिहार विधान मंडल में होना चाहिए और एक बनना चाहिए। तो मुझे याद है कुछ दिनों के लिए माननीय नीतीश कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, एक शॉर्ट पीरियड में, तो वहां एक समिति बनी हमारे यहाँ विधान परिषद में, आचार समिति बनी, जिसकी चर्चा वहां पर हुई। वहां पर जब संबोधन हुआ मेरा भी, तो उसकी चर्चा हमने बड़ा जोरदार तरीका से किया और मैंने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में एक आचार समिति बनी है, तो उसका बड़ी लोगों ने स्वागत किया। और ये बिहार जैसे एथिक्स कमेटी दूसरी जगह बनाई गई और बिहार को उसमें सम्मान मिल गया प्रथम होने का। ऐसे बहुत चीज में प्रथम होने का सम्मान मिला, जिससे कि हम गौरवान्वित। भारत का विश्व का जो हमारा सबसे सर्वोच्च प्रजातांत्रिक गणराज्य है, जो कि सबों को अपनी ही मेहनत और निष्ठा से इसको सजाया और संवारा है। बिहार भारत का गणराज्य के विकास की ओर निरंतर अक्सर राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त है। हमारे राज्य के स्वप्नशील प्रभाववान मुख्यमंत्री श्री माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व में यह निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं कि शताब्दी वर्ष में विधायकों को अपने सार्वजनिक जीवन एवं व्यक्तिगत जीवन में इस तरह का व्यवहार रखना चाहिए जिससे उसमें आम लोगों की आस्था बढ़े। विधानसभा की गरिमा को हर स्थिति में बनाए रखना है। शताब्दी समारोह के अवसर पर विषय बहुत अच्छा रखा है। लोकतंत्र में जो हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी भूमिका, ये बहुत अच्छी बात है। आखिरकार लोकतंत्र के कारण ही तो सभी विधायक हैं और विधान पार्षद हैं। लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने में उनकी जो भूमिका होनी है उस पर परामर्श, अन्य विषयों पर परामर्श आज शताब्दी समारोह में। और आप जानते हैं कि हम लोग यहां इसके पहले भी काफी कुछ काम होता रहा। सरकार तो बनती है बहुमत के आधार पर, लेकिन जो भी विधान परिषद विधानसभा के लोग हैं सब लोगों की सरकार है, वो सब सरकार के अंग हैं। सिर्फ सरकार बनाने वाले और सरकार के मंत्री हैं वही सरकार नहीं है, या जो रूलिंग पार्टी है वही सरकार नहीं है। जितने भी विधायक हैं सभी के सभी सरकार के अंग हैं। तो ऐसी स्थिति में तो सबकी भूमिका है, सबको अधिकार है, लोग अपनी बात नहीं कहेंगे। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तीनों की अहम भूमिका होती है, परंतु विधायिका के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं और यदि जनता हमें चुनती है तो हम माना जाता है कि हम लोग ऐसा काम करेंगे जो देश और समाज के हित में होगा। इस लोकतंत्र में विधायकों की भूमिका अहम है। जिस भावना से इस सदन की शुरुआत की गई या जनता के प्रतिनिधियों के हैसियत से हम यहाँ पर इस सदन में जिनका विश्वास लेकर आते हैं, हम सब मिलकर इस विधानमंडल का माहौल ऐसा बनाएं कि जनता विश्वास इस सदन में और गहरा हो जाए। हमारी जो लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक परंपराएं रही है, हम लोकतंत्र के प्राचीन काल से इसके वाहक रहे हैं और आजादी के पहले और आजादी के बाद लोकतंत्र के जिन स्तंभों को संविधान ने मान्यता दी और उस मान्यता के आलोक में हम पूरे बिहार विधानमंडल में पूरे बिहार के जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब अपने बिहार विधानमंडल में देखते हैं। स्वाभाविक है, जनता की अपनी एक अपेक्षा है, बिहार विधानमंडल को और अपने विधायक को उस स्वरूप में देखना चाहती है। भवन के पहले 3 शब्द है, एक है बिहार, दूसरा है विधान और तीसरा है सभा। हमारे आध्यात्मिकता में, चाहे आध्यात्मिक परंपरा में मंगल विहार की कल्पना है कि यह जो भवन है, बिहार, विधान, सभा,
का समन्वित स्वरूप का मूर्त रूप है, जिसका 100 वर्ष हो चुका है। उस अवसर पर आपने जो समारोह आयोजित किया, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।